ग्राम डाढ़ा स्थित फार्म हाउस पर होली मिलन समारोह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र डाढ़ा के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री व गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा समेत विभिन्न अतिथिगणों ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र डाढ़ा ने विशेष रूप से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और होली की शुभकामनाएं दी। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। मिलती है उसके अंदर कुल 2.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर सड़क पड़ती है। 40 लाख रुपए 1 किलोमीटर की सड़क पड़ती है, तो 2 किलोमीटर में 10 गांव में हम 200 गज दे सकते हैं बस। तो कैसे नंबर आएगा 1200 से? मैंने कहा बाबा ना लगी, सच्ची बात तो ये है। अब बाबा तो बिल्कुल जूत उठा के मारने को ही तैयार था। मैंने कहा बाबा एक बात पूछ लूं मैं भी तुमसे? बोला हाँ पूछ। मैंने जमीन कितनी है? जमीन थोड़ी सी है, 20 बीघा है, ज्यादा ना है। डाढ़ा जी जिलाध्यक्ष बने भाई रकम सिंह भाटी जी, अब के जिलाध्यक्ष है भाई अभिषेक शर्मा जी। ये पद मिलते हैं समाज का कर्ज उतारने के लिए, वरना जिंदगी भर समाज का कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। पैदा होते हैं, ऊपर वाले का कर्ज होता है कि मनुष्य की योनि मिली, वरना भेड़ बकरी बिल्ली सांप बिच्छू कुछ भी बना सकता था। उसके बाद माता पिता का कर्ज चढ़ जाता है कि वे माँ बाप तूने हमें इस धरती पर आने का मौका दिया, इस माँ बाप का कर्ज चढ़ जाता है। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो स्कूल में गुरु ज्ञान देकर, दीक्षा देकर आगे बढ़ने का कर्ज चढ़ा देता है कि दिन जीवन जीने का रास्ता दिखाता है वो गुरु। तो उस ऊपर वाले का कर्ज, माँ बाप का कर्ज, गुरु का कर्ज और आखिरी में समाज का कर्ज चढ़ता है। मेरा बाप दुनिया से जाए तो लोग कंधा देने आते हैं, मेरी बेटी ब्याही जाए तो लोग कन्यादान करने आते हैं। इस नरेंद्र डाढ़ा जी, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आपका जो डाढ़ा फार्म हाउस है यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कौन इसमें अतिथि आए हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय नेता वे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे और सब लोगों ने मिलकर होली खेली। हमने फूलों की होली का त्यौहार ये मनाया। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हजारों की संख्या में माताएं बहनें सारे लोग आए, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। नरेंद्र जी, एक राजनीतिक सवाल ये है कि 2022 में आपने एक चुनाव लड़ते हुए एक अच्छा प्रदर्शन किया, अब 2027 की क्या तैयारी? देखिए, ये मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता को अधिकार होता है कि वो टिकट भी मांगे और पार्टी में हर कार्यक्रम में हिस्सेदार रहे। तो हम उसमें पूरी तरह से जो है समाज सेवा के लिए मेरा परिवार, मेरे बड़े भैया वीरेंद्र डाढ़ा जी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हम लोग समाज में हमेशा लगे रहते हैं और समर्पित होकर समाज के लिए हमने काम किया है। तो होली के बहाने हमने जो है सब लोगों को बुलाया और आत्मीयता रूप से हमने संवाद किया, मिलन हुआ। तो ये कोई हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। हम लोगों ने मिलकर, सब लोगों के साथ मिलकर होली को जो है हर्षोल्लास से मनाना था, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और डॉक्टर महेश शर्मा जी आ गए। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस प्रोग्राम को 4 चांद लग गए। सारे लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में आए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं सब लोगों से मिलता हूं और समाज में मैं पूरी तरह समर्पित होकर रहता हूं। आज किन क्षेत्रों से लोग और किन गांवों से? आज जेवर मंडल से आए, रबूपुरा मंडल से आए, कासना मंडल से आए। तो हर गांव से ठाकुर समाज के लोग बड़ी तादाद में आए। अमन ठाकुर आए, ठाकुर प्रताप फौजी जी आए, नीलानी से जो है बहुत सारे लोग युवा मेरे जो सारे इकट्ठे होके आए, रुस्तमपुर से लोग आए। तो हर गांव से, जेवर विधानसभा के प्रत्येक गांव से बड़ी संख्या में नौजवान आए, माताएं बहनें आई, हमारे जो है बुजुर्ग लोग आए। तो ये जनता का हमारे प्रति प्यार है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आकर उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया। इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि होली का जो त्यौहार है, निश्चित रूप से इस त्यौहार पर जो होली के जो रंग है एक संदेश देते हैं कि हमारे विचार, अगर रंगों को एकता में संजो दिया जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारे समाज के लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, पर निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए और वो लक्ष्य होना चाहिए समाज की सेवा, समाज का सौहार्द और समाज के लिए समर्पित होकर हमें काम करना चाहिए। डाढ़ा में हुआ है होली मिलन समारोह का, इसमें डॉक्टर महेश शर्मा और जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा समेत विभिन्न
पदाधिकारी आए हैं और आप इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम होली के पावन पर्व को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था और संगठन की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार का लगातार जिला उपाध्यक्ष हूँ, गौतम बुद्ध नगर का मेन बॉडी का। तो संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम की देखरेख के लिए मुझे लगाया गया था माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा। और इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय नेता और पूर्व के केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो जन जन के चहीते हैं, वो क्षेत्र की एक पुकार थी कि इस गुजर बेल्ट कहते हैं हम इसे, यहाँ से कासना से लेके और दनकौर, तो एक गुजर बेल्ट है हमारी। तो इस बेल्ट के अंदर भी एक दौरा माननीय सांसद जी का इस होली के पर्व पर होना चाहिए। तो उसको लेकर हम लोगों ने चिंतन करा। हम और नरेंद्र भाई जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं जेवर विधानसभा के, हम और दोनों भाई बैठे, हमने कहा भाई एक ऐसा मौका देखते हैं कि जिससे सभी लोग एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए और होली पे एक दूसरे को शुभकामना देने का अवसर भी मिल जाए। तो नरेंद्र भाई कहने लगे कि भैया आप तय कर लो। तो हमने तय करा और संगठन की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी। तो ये कार्यक्रम आज भव्य रूप में हुआ है। आप देख रहे थे हजारों की संख्या थी, लोग हर्षोल्लास में थे, सबके चेहरों पर खुशी थी कि भाई हमारे नेता ने हमें बुलाया है। भाई नरेंद्र भाई क्षेत्र के नेता हैं, विधानसभा जेवर के तो नेता हैं ही हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाया। सारे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ आए और क्योंकि उनके खुद के नेता आ रहे थे, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी और जिलाध्यक्ष आ रहे थे, तो सब लोगों को एक उमंग थी, वो मुझे देखने के लिए इस कार्यक्रम में मिली है। निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। ये सफल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस क्षेत्र में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ अपने प्रिय भाई नरेंद्र भाटी डाडा को और साधुवाद देता हूँ क्षेत्र की तमाम जनता को, क्षेत्र के सम्मानित लोगों को, जो लोग आए, और धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों नेताओं को कि उन्होंने समय पर आकर जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और समय पर आकर हमारा हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सांसद जी को, धन्यवाद देता हूं मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को और धन्यवाद देता हूं मैं क्षेत्र के समस्त नौजवानों को, जिन्होंने एक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आकर हमारे नरेंद्र भाई और वीरेंद्र बड़े भाई चेयरमैन साहब और इनके परिवार का गौरव बढ़ाया और सबका हौसला बढ़ाया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे? आज ये होली मिलन कार्यक्रम डाढ़ा फार्म हाउस पर हुआ है, आप इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, होली का त्यौहार प्यार का, दोस्ती का, मित्रता का, सौहार्द का त्यौहार है और होली के पर्व को सनातन धर्म के अनुसार इसको जरूर मनाना चाहिए। इससे जिनके मन में कड़वाहट होता है, दूरियां होती हैं, इस त्यौहार के मौके पर सबके दिल मिल जाते हैं, उनको सब अपने गुस्से को थूक कर सब एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं। होली का त्यौहार एक गले मिलने का त्यौहार है, प्यार का, दोस्ती का त्यौहार है और इसको आज हमारे यहाँ जिस उस तरीके से मनाया गया, मैं बधाई देता हूँ इन सब परिवार के लोगों को और साथियों को कि होली पर हमें होली त्यौहार के रूप में मनानी चाहिए। अब इससे जो सारे क्षेत्र के लोग आए हैं, जो पुराने साथी हैं, हमारे संपर्क, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो सारे होली पर आए और उस मौके पर एक जनप्रतिनिधि जो हमारे इसका लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा खुद मौजूद रहे वहाँ और उन्होंने अपने विचार रखे और सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। और दूसरी तरफ सती निहालदे कि परी चौक का नाम रखा जाए, ये भी क्षेत्र के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो परी चौक है, केवल परी कौन है इसके लिए सती निहालदे का नाम रख जाना चाहिए, ये भी डिमांड रखी, मांग रखी। मतलब जो एक इतिहास जुड़ा हुआ है कासना में सती निहालदे का, जी, तो वो इतिहास के अनुसार परी चौक का नाम रखा जाए। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आपका सौहार्द और प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस होली के त्यौहार को फूलों के द्वारा खेला जाए, ना कि रंग के या गंदगी के द्वारा खेला जाए, जिससे किसी को परेशानी और दिक्कत होती है। हमको इस आधुनिक युग में हमें ये मैसेज देना चाहिए कि हम लोग शिक्षित हैं, हम समझदार हैं और मेरा यही संदेश है कि फूल के द्वारा होली मनाई जाए, होली खेली जाए। आप होली के मौके पर यहाँ कार्यक्रम, देखो, होली का जो ये सम्मेलन करा है इन्होंने, डाढ़ा जी ने,
ये प्यार का संदेश देता है। होली पे जब भी कोई आदमी जो काफ़ी वर्ष पहले पर उसमें मानता है, दुश्मनी मानता है या उसमें वो मानता है ज़्यादातर कटाव मानता है, तो होली का त्यौहार एक ऐसा है कि इसमें जितने भी पहले पुराने उन सबन ने भुला के, सब बैर भावन ने भुलाया के, सब उन्हें भुलाया के एक हो जाते हैं। तो होली का जो त्यौहार है बहुत बढ़िया त्यौहार है। इससे जो है मेघ मिलने की संभव जाती है। अगर भाई मिल गई आपस में जो अलग अलग हो रहे हैं, तो मिली होली जो है, होली बहुत बढ़िया त्यौहार है। होली से ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में काफ़ी इससे जो है लगाव रहा है, और इसको हमारे जो पूर्वज रहे हैं या जो हमारे कृष्ण जैसे या राम जैसे रहे हैं, तो होली त्यौहार सब ने मनाया है। तो होली से मिलने की वो जाती है, भाई द्वेष भाव ख़त्म हो जाते हैं। और होली का बहुत बड़ा त्यौहार है। होली में जो रंग बरसाए जाते हैं, रंग का प्रतीक भी यही है, रंग की मान्यता भी यही है कि भाई रंग में इसके में रंग के सब पिछली बुराइयों को भले के सबको भुला के और एक हो जाए। हमारे चेयरमैन साहब वीरेंद्र डाढ़ा जी और नरेंद्र भाई ने क्षेत्र में इस होली के पर्व को प्यार और सौहार्द के साथ सबकी ईर्ष्या द्वेषना को भावना को दूर करने के लिए जो क्षेत्र के सब बुजुर्गों युवाओं को एकत्र किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने जो पारिवारिक हर साल करते हैं, पारिवारिक सभी परिवारों को मिला के द्वेष भावना राजनीति से अलग होकर क्षेत्र के सभी लोगों का यहाँ होली का जो प्रमिलन प्रोग्राम रखा जाता है, उसमें सभी क्षेत्र की ईर्ष्या द्वेषना भाव प्रेम सभी को एकत्र करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं इनको और इनके सभी साथियों को, सभी पुराने साथियाँ इस मौके पे मिलते हैं, इनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी ठाकुर साहब क्या कहेंगे, कार्यक्रम हुआ और इसमें शामिल हुआ? डाढ़ा परिवार हर बार की तरह इस बार भी होली मिलन का जो कार्यक्रम रखा, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और मैं डाढ़ा परिवार को बार बार धन्यवाद करता हूं कि ये लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र के सर्व समाज को साथ लेकर के कार्य करने वाले हैं, करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और मैं डाढ़ा परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई।